अस्सलाम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। अगस्त के महीने में हमने मार्केट में किसी हद तक स्टेबिलिटी देखी और मार्केट में तकरीबन 0.8% KC 100 में 0.8% ये तकरीबन ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का इजाफा हमने देखा। लेकिन अगर ये ये इस फिस्कल ईयर के 2 महीने की बात करें तो ओवरऑल मार्केट जो है वो फ्लैटिश रही है एज़ अगेंस्ट जो पिछले साल हमने मार्केट में एक बहुत एस्ट्रोनॉमिकल राइज देखा था। तो जो मार्केट में अभी जो 2 महीनों में रिलेटिवली एक स्टेबिलिटी रही है और फास्ट रिटर्न जनरेट नहीं है, उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत हैं। एक तो ये कि IMF प्रोग्राम पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, इवन दो कि स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन अभी बोर्ड का अप्रूवल बाकी है और बातें ये हो रही हैं कि पाकिस्तान को कुछ फंडिंग शॉर्टफॉल जो है वो अरेंज करना होगा बिफोर बोर्ड गिव्स अ गो हेड फॉर द प्रोग्राम। सेकेंडली कुछ ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है कि सितंबर के महीने में जो है थोड़ा सा आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फुटसी की क्लासिफिकेशन हुई थी पाकिस्तान की और उसको इमर्जिंग से फ्रंटियर में रिक्लासीफाई किया गया था। तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ आउटफ्लोज जो हैं वो फॉरेन साइड से सितंबर के महीने में आ सकते हैं, जिसके एंटिसिपेशन में इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। थर्ड चीज़ जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि आगे जाते हुए ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा हीटअप हो, क्योंकि US के इलेक्शंस भी हैं नवंबर में 2 महीने बाद जो हैं, और इससे पहले जो है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आइदर ऑन दी मिडल ईस्टर्न साइड और ऑन द रशिया यूक्रेन साइड जो है कोई एस्केलेशन देखी जा सकती है। तो इसके एंटिसिपेशन में भी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स भी एक स्टेबिलिटी की तरफ यानी उसमें उनको बहुत ज़्यादा कोई हमें एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है और लोकल मार्केट भी उस तरह से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। बट अगर मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन की बात करें पाकिस्तान की, तो फ्रॉम वेयर वी स्टूड लास्ट ईयर वहाँ से कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट है। जहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, जो लेटेस्ट फिगर आई इन्फ्लेशन की वो भी तकरीबन 9.6% की आई है। तो तकरीबन 33-34 महीने बाद जो है वो सिंगल डिजिट में फाइनली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आया है। उसके बाद जो है एक्सटर्नल अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको फिगर्स जो अच्छे मिल रहे हैं, रेमिटेंसेस के फिगर्स अच्छे हैं, एक्सपोर्ट्स रीजनेबल हैं, इम्पोर्ट्स अंडर कंट्रोल हैं। तो ओवरऑल एक्सटर्नल साइड भी जो है वो काफ़ी कंट्रोल में नज़र आ रही है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है वो मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को भी अपग्रेड किया है फ्रॉम CAA3 टू CAA2, और आउटलुक भी जो है वो उन्होंने स्टेबल से पॉजिटिव कर दी है, विच मीन्स कि यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर IMF प्रोग्राम कंप्लीट इसमें बोर्ड का अप्रूवल आ जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इवेंचुअली जो है पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में फर्दर 1 नॉच जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अगर हम फिक्स इनकम साइड की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशन के फिगर्स जो हैं वो नीचे आए थे, तो मनी मार्केट यील्ड्स ने जो है वो पहले ही रिस्पॉन्ड किया था। इस महीने में हमने तकरीबन जो 100-150 बेसिस पॉइंट्स का शॉर्ट टेन्योर के एंड पे यील्ड्स में डिक्लाइन देखा है, और लॉन्गर टेन्योर पे तकरीबन 50-75 बेसिस पॉइंट्स का हमने डिक्लाइन देखा है। लेकिन यही चीज़ जो हम पिछले साल से कंपेयर करें तो तकरीबन अगर आप 3 मंथ्स से 6 मंथ्स टू 1 ईयर एंड 3 ईयर्स की बात करते हैं तो तकरीबन हमने 500 से 600 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा है, जबकि लॉन्गर टेन्योर में 5 साल 10 साल में जो है तकरीबन हमने 250-300 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा है। तो ओवरऑल जो है वो यील्ड्स की ट्रेजेक्टरी जो डाउनवर्ड्स है, जो कि एक लोगों की आगे की इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो कर रही है। और हमारा ख्याल ये कि आगे भी स्टेट बैंक जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो फर्दर कट्स करेगा। 100-150 बेसिस पॉइंट्स का कट जो है वो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने फिक्स रिटर्न फंड्स की परफॉर्मेंस की। तो पहले स्टार्ट करते हैं NBP मनी मार्केट फंड से। तो मनी मार्केट फंड का रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त जो है वो एनुअलाइज रिटर्न जो है 19.2% रहा, जबकि इस साल फिस्कल यूनिट में इसका रिटर्न जो है 19.8% एनुअलाइज रिटर्न रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 18.8% रहा, जबकि फॉर द फर्स्ट 2 मंथ इसका रिटर्न जो है 19.2% एनुअलाइज रहा है। महाना आमदनी फ़ंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त जो है 17.8% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 18.6% एनुअलाइज्ड है। जबकि अगस्त के महीने में इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड का रिटर्न जो है 19.6% एनुअलाइज रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है 19.2% है। इक्विटी साइड की बात करते हैं तो सरमाया इजाफा फ़ंड का रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2.1% रहा। इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड का रिटर्न जो है वो 3% रहा है, जबकि जो इसी टाइम पीरियड में जो है अगर हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो KC 100 जो है 0.8% इंक्रीज़ हुआ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इसी तरह स्टॉक फंड जो है उसने जो है 1.2% का रिटर्न दिया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करें तो इसका रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 3.1% रहा वर्सेस KMI रिटर्न ऑफ 1.5%।
अगर हम पेंशन फंड्स की बात करें तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2.3% रहा एज अगेंस्ट मार्केट रिटर्न ऑफ 0.8%। फिस्कल डेट में इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो है 1.3% रहा है क्यूमुलेटिव, जबकि मार्केट का रिटर्न जो है 0.1% है, मार्केट फ्लैटिश है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त जो है 20.7% रहा, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो है 20.5% है। जबकि मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न 18.8% रहा, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो है 19.2% रहा है। अगर हम इस्लामिक साइड की बात करें तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 4.3% रहा एज अगेंस्ट मार्केट रिटर्न ऑफ 1.5%, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो है +1% है, यानी 2 महीने का रिटर्न जो है +1% है क्यूमुलेटिव, और KMI का रिटर्न जो है -1.3% है। डेट सब फंड की बात करते हैं तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 19.7% रहा, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो है 18.8% रहा है। मनी मार्केट सब फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 20.4% रहा है, जबकि फिस्कल डेट में इसका रिटर्न जो है 19.4% एनुअलाइज रिटर्न रहा है। इन्वेस्टर्स हम ओवरऑल आगे आउटलुक की बात करें तो जैसे मैं मेंशन किया कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ है, आगे रेट कट्स एक्सपेक्टेड हैं, और हमारे ख्याल में ये है कि सितंबर ही के महीने में और जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आई हैं, फंडिंग गैप के अरेंजमेंट्स में प्रोग्रेस देखी जा सकती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर के मंथ में जो है बिटवीन मिड टू एंड जो है वो हम इवेंचुअली जो है बोर्ड लेवल पे भी जो है हमें अप्रूवल मिल जाएगा और वी विल ऑफिशियली एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म IMF प्रोग्राम। एक ये अनसर्टेनिटी भी हमें रिमूव होती दिखेगी, और फिर सेकेंडली ये कि जो FTSE की रीबैलेंसिंग है तो उसमें भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि लोकल लिक्विडिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो फॉरेन फ्लोज को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और आगे भी क्योंकि जिस तरह से मूडीज़ ने अपनी पाकिस्तान की करंट क्रेडिट रेटिंग जो है इम्प्रूव की और आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट की भी चांसेस हैं, तो उसको देखते हुए हमें ओवरऑल ये लग रहा है कि ऑन नेट बेसिस जो है फॉरेनर्स जो हैं वो पाकिस्तान में नेट बेसिस पे बायर्स ही रहेंगे डिस्पाइट दिस आउटफ्लो। तो इन चीज़ों को देखते हुए ओवरऑल हमारा ख्याल ये है कि मार्केट्स जो हैं वो आपको एक अच्छा अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है 77-78,000 का है। हमारा ख्याल ये है कि मार्केट का रिटर्न जो है फॉर द फिस्कल ईयर जो है अराउंड 20-25% आराम से स्टॉक मार्केट दे सकती है, विच विल कंपेयर शार्पली टू जो फिक्स इनकम के रिटर्न हैं जो कि अभी नीचे आ रहे हैं और फर्दर आगे में फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं उनको यही सजेस्ट करेंगे कि इक्विटी मार्केट्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं, और उसके लिए हमारे NBP स्टॉक फंड जो है अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया है। और वो इन्वेस्टर्स जो थोड़ा फिक्स इनकम साइड पे रहना चाहते हैं और थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी को वो स्टमक कर सकते हैं, तो हम उनको ये सजेस्ट करेंगे कि अपने मैच्योरिटीज़ को इलोंगेट करके रखें, यानी कि हमारे जो NGSP 4 है, नाफा गवर्नमेंट सेविंग्स प्लान 4 है, और नाफा इस्लामिक गवर्नमेंट सेविंग्स प्लान 3 जो है इस्लामिक साइड पे, उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको बेनिफिट होगा जब रेट कट्स होंगे और फर्दर यील्ड्स डिक्लाइन होंगी, तो वहाँ पे गेंस आ सकते हैं इन्वेस्टर्स को। और वो इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं चाहते हैं, रिस्क अवर्स रहना चाहते हैं, तो वो डबल डिजिट रेट्स का फ़ायदा जो है हमारे सेविंग्स प्लान और मनी मार्केट फंड के थ्रू उठा सकते हैं। Investors, we wish you the best of luck for future investing. Thank you.